ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण भूमिका में हमने अभी तक बहुत सारी बातों को, क्रियावाची शब्दों को, संज्ञावाची शब्दों को, उपसर्गों को, निपात अव्ययों को समझने का प्रयत्न किया। आप में से कौन बता सकते हैं कि ग्यारह लकारों के नाम और उनके अर्थ? हाथ खड़ा करना है। कौन बता सकते हैं? हाथ खड़ा करना मतलब जो आपका चिन्ह है हाथ का, उस पर आप करेंगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि कौन करने वाले हैं। 3 हाथ खड़े हुए हैं। बाकी लोग जिनको नहीं पता है बता सकते हैं तो पता लगेगा, हाँ ये आप बता सकते हैं। फिर मैं कहूँगा तो उनको बताना है। अच्छा, अनीता जी बताएंगी। वैसे 11 लकारों का नाम और उनके अर्थ। जी कामत जी, नमस्ते जी। जी। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिरिंग। जी, तो अब अर्थ भी बताइए। अर्थ का मतलब है ये लकार किन किन कालों को बताने के लिए आता है? जी जी जी। लट में वर्तमान काल होता है जी। जी। लिट में भूतकाल, वो वाला भूतकाल परोक्ष जी, जो हमारे जीवन काल में नहीं है जी। और लुट है भविष्य काल, अनध्यतन जो आज के दिन में नहीं, जो 10-20 साल पहले हमारे जीवन का काल में नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। अनध्यतन जो आज के दिन में नहीं, जो आगे कभी भविष्य में होगा जी जैसे। और एक अध्यतन है जो आज के दिन में जो पूरा होना है, जो होगा आज के दिन में होगा जी, अब से लेकर जो आगे भविष्य में होगा। ठीक है। और तो अद्यतन भविष्य के लिए कौन सा लकार है? भविष्य के लिए अनद्यतन नहीं, आपने बोला है ना अद्यतन भविष्य। नहीं, लकार। वो तो अनद्यतन का हो गया। अद्यतन हाँ, भविष्य के लिए कौन सा लकार है? लिट लकार है। हाँ, लिट लकार, ठीक है। हाँ जी, लिट लकार है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो लेट का मुझे नहीं हाँ, बस इतना बताइए, लेट लकार वेद में होता है। हाँ जी, अच्छा ठीक है जी, ठीक है। और लोट लकार जो है वर्तमान को कहने वाला, जैसे आदेश देने के लिए होता है, किसी को प्रार्थना के लिए, आदेश के लिए, या प्रशंसा के लिए, या रक्षा करने के उस पे भी होता है जी जी। और लंग है भूतकाल को कहता है, जिसमें हम जो कुछ हमारे जीवन काल में जो कुछ पहले हुआ हो जी, 8-10 साल पहले। और लिंग, ये जो लिंग है ये मेरे को समझ नहीं आया था स्वामी जी, मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, लेकिन मेरे को ये लिंग का जो विधि लिंग था ये मुझे समझ में नहीं आया था जी। ठीक और है। एक लुंग है जो है भूत, जो आज जो हम वो वाला भूत जो आज से अभी तक हमने सुबह से जो अभी वर्तमान का जो है वो जो अभी 1 मिनट पहले का वो वाला भूत है ये।
इसको अद्यतन भूत कह सकते हैं आप, अद्यतन भूत। हाँ जी, अद्यतन भूत। जी। एक लिंग भी मुझे समझ नहीं आया था स्वामी जी, ठीक है, दो चीज मुझे नहीं समझ आया था जी। ठीक है। तो लिंग लकार जो है दो प्रकार का होता है, एक का नाम विधि लिंग है और एक का नाम है आशीर्लिंग है। विधि लिंग का मतलब जो लोट लकार के जितने अर्थ बताए थे वो सारे अर्थ विधि लिंग में भी आते हैं, आशीर्वाद अर्थ को छोड़ करके। अच्छा जी। जी। और लिंग लकार जो आएंगे, सॉरी स्वामी जी, ये विधि लिंग में आएंगे जो लोट में जो बताए थे। लोट के जितने भी अर्थ बताए थे, आदेश देना, अनुमति देना, प्रशंसा करना, जितने भी अर्थ बताए थे वो सारे के सारे अर्थ विधि लिंग में भी आते हैं। पर विधि लिंग में मुख्य बात यह है कि विधान करने वाला, ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, जो विधान होता है ना, जिसको हम कहते हैं ना संविधान, कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये सब विधि है। तो ये विधि लिंग का मतलब ये विधान करने वाला लकार विधान करता है। और आशीर्लिंग में केवल आशीर्वाद दिया जाता है, आपका कल्याण हो, आपकी उन्नति हो, आपकी समृद्धि हो, आपके जो भी आशीर्वाद में जितने भी हम वचन बोलते हो सब आशीर्लिंग में आते हैं। ये लोट, ये आपने उसका बता रहे हैं स्वामी जी, आशीर्लिंग लोट लकार हो गए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, हम लिंग लकार को बोल रहे हैं। लिंग लकार में दो प्रकार, एक विधि लिंग और एक आशीर्लिंग। अच्छा जी, लिंग लकार, ठीक है जी, ठीक है। तो लिंग लकार के दो भेद है, एक को विधि जोड़ करके विधि लिंग बोलो, एक में आशीष जोड़ करके आशीर्लिंग बोलो। अच्छा जी। तो विधि लिंग के क्या अर्थ हैं? तो जो लोट लकार के जितने अर्थ हैं वो सारे के सारे अर्थ जो है आशीर्वाद को छोड़ करके सारे अर्थ विधि में आ जाते हैं। और आशीर्लिंग में आशीर्वचन, जो भी आप आशीर्वाद, उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, आपके बच्चे पैदा हो जाए, आपका बच्चा नौकरी, आपके बच्चे की नौकरी लगे, जो भी आशीर्वाद दे सकते, दुनिया भर के आशीर्वाद आशीर्लिंग के माध्यम से बोल सकते हैं। और लिंग लकार जो होता है, लिंग लकार उसको कहते हैं, अब आप म्यूट कर लीजिएगा माइक को। लिंग लकार उसको कहते हैं जो आप कर नहीं सकते, जो कोई भी, आपका मतलब है कोई भी आप नहीं कर सकते, उसके लिए प्रयोग में होता है। अगर आप आते होते तो आप ऐसा कर लेते, लेकिन आप आए नहीं तो नहीं हो सकता। तो अगर आप पढ़ते होते तो होता, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। आप घर पे जल्दी आते होते तो आपको वो चीज़ मिल जाती, लेकिन आप आए नहीं, इसलिए नहीं मिला। तो ना हो सकने की बात को कहने के लिए लिंग लकार का प्रयोग होता है। मतलब मैं चाहता तो मैं IAS बन सकता, लेकिन बना नहीं है। तो ये चाहे अपने लिए कहते हैं, बीच में नहीं माता जी, बीच में नहीं बोलना है आपको। अगर आपको बोलना है तो आपको पहले अनुमति लेना होता है। कितने बार बताया आप लोगों को, बीच में नहीं बोल सकते कोई भी। क्लास में अनुशासन बहुत प्रमुख होता है। तो लिंग लकार उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो अंतिम लकार है, 10वां लकार है या 11वां लकार। तो लिंग का मतलब है जैसे उसका प्रयोग होता है, जैसे लिट लकार होता है ना, लिट लकार में भविष्यति, भविष्यता, भविष्यंती बोलते हैं, और इसमें इकार हटा दो तो भविष्यत होगा, उसके ऊपर उसके पहले आकार जोड़ दो, अभविष्यत, ऐसा प्रयोग होगा, अभविष्यत। आप अगर वहाँ होते तो आपको देता, आप वहाँ नहीं रहे इसलिए नहीं दिया, तो भवती तत्र अभविष्यत। आप अगर वहाँ होती लेकिन आप नहीं आई वहाँ पर, इसलिए आपको नहीं मिला, तो उसके लिए लिंग लकार का प्रयोग होता है। लिंग तो आप नहीं पहुँचे, आप नहीं आए, आप नहीं देखा आपने, आप नहीं बोले, आप नहीं किया, तो जहाँ जहाँ असमर्थता होती है उस असमर्थ की स्थिति में उस लकार का प्रयोग किया जाता है, उसको लिंग लकार कहते हैं। हाँ अनीता जी, समझ में आ गया? जी स्वामी जी, आ गया जी। अब मैं आगे पूछता हूँ, तो आपने ठीक, अब नकल तो नहीं किया ना आपने?
नहीं स्वामी जी, पढ़ा था, इसको लिखा था। नहीं नहीं, अभी देख करके तो नहीं बताया ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं जी 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 ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी कारकों के बारे में आपको बोलना है। 8 कारकों के बारे में देखते हैं कौन बताएंगे। मोहनलाल जी बताएंगे। कर्ता कारक, बोलते जाइए, कारक, बस बोलते जाइए कारक, जी। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, जो इसमें पता जो कारक है जो नहीं बताया, ये संबंध और शब्द स्थापना, अधिकरण, आत्मा, संबोधन। जी स्वामी जी। संबंध कारक का एक और नाम बताया था, क्या बताया मोहनलाल जी? स्वामी जी, संबंध को शेष कारक। हाँ ठीक है। और 7वां कारक क्या नाम, क्या बताया आपने? 7वां कारक बताया मैंने, अधिकरण जी ठीक है। और 8वां? 8वां संबोधन। संबोधन अथवा दूसरा शेष कारक। नहीं, वो तो संबंध कारक हो गया। 8वां कारक को एक तो संबोधन हो गया, और दूसरा क्या बताया था? मैं स्वामी जी, मैं इस समय भूल गया। हाँ भूल गए, ठीक है। चलो मैं पूछता हूँ, माता शकुंतला जी से पूछता हूँ। माइक बंद कर लीजिए आप। हाँ, 8वां कारक क्या है? हेतु कारक कहते हैं उसे। हाँ हेतु कारक है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब आप लोगों को याद हो रहा है तो याद रखिएगा इन सब बातों को। हमने इन लकारों को प्रस्तुत करते हुए एक बात कही थी कि वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। जितने भी वाक्य होते हैं संस्कृत में, वाक्य कहिएगा, श्लोक कहिएगा, मंत्र कहिएगा। मंत्र भी मंत्रों को देखेंगे ना, तो मंत्रों की जो पंक्तियां होती है ना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो उसमें भी वाक्य बन जाते हैं। उनको जब हम एक अन्वय करके देखते हैं तो उसमें भी वाक्य बन जाता है। तो फिर वो वाक्यों में भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो श्लोक देखो। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आता है कि जब आप अपनी बात कर लेते हैं, अपने माइक को बंद कर लेना चाहिए। हाँ जी। तो देखिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे बिल्कुल जो प्ले स्कूल में जाते हैं ना बच्चे, जिनको टीचर्स जो सिखाते हैं, वो ऐसे सिखाना पड़ रहा है मैं आपको, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है, पता लगेगा आपको। जब आपको मैं टोकूंगा तब आपको पता लगेगा कि आप भूले क्या कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य। अब इन 3 प्रकार के वाक्यों को हमें समझना है। तो ये 3 प्रकार इसलिए होते हैं, जो क्रियापद हैं, जो क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं जो है वो किसी ना किसी को कह रही होती है। क्रियाएं, जैसे मैंने कहा था कि कोई क्रिया तो कर्ता को कह रही होती है, कोई क्रिया कर्ता को कह रही होती है, कोई क्रिया जो है कर्म को कह रही होती है, यानी साक्षात कर्ता को कह रही होती है, सीधा डायरेक्टली कर्ता को कह रही होती है। जैसे कहते हैं ना, जैसे इंगित करना, किसी को संकेत करना, उंगली जैसे, हाँ जी आप, जैसे देखिए मैं उंगली उठा रहा हूँ, आप करो शेखर जी, आपको ये काम करना। तो जैसे मैं उंगली उठा करके किसी को संकेत कर रहा हूँ ना, ऐसे वो क्रिया जो है डायरेक्ट कर्ता को संकेत कर रही होती है क्रिया। और जब कर्ता को कह रही होती है तो कर्ता वहां पर प्रधान होता है, मुख्य होता है। उस वाक्य में कर्ता का बोलबाला रहता है, यानी कर्ता को ध्यान में रख करके सब काम होंगे, और वो क्रिया भी कर्ता के अनुसार काम कर रही होती है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। फिर वो क्रिया जो है वो कर्ता के इर्द गिर्द घूमने लगती है, कर्ता के अनुसार काम कर रही होती है, अपने आप को कर्ता के अनुरूप बदलती रहती है क्रिया। ये आपको समझना है। तो वो कर्ता प्रधान होगा वहां पर उस वाक्य में।
और किसी वाक्य में क्रिया जो है डायरेक्ट कर्म को कह रही होती है, और कोई कोई ऐसा वाक्य होता है क्रिया स्वयं को ही कह रही होती है, अपने आप को प्रधान रख रही होती है क्रिया। कहीं कर्ता को प्रधान कर देती है क्रिया, कहीं कर्म को प्रधान कर देती है, और कहीं अपने आप को, भाव को कह रही होती है। भाव का मतलब क्रिया, तो स्वयं को कह रही होती है, स्वयं को ही प्रदान रख रही होती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, और उनका नाम भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक का नाम है कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य, कर्ता को कहने वाला वाक्य या कर्ता प्रधान वाक्य। और दूसरा है कर्मवाच्य, कर्म को कहने वाला वाक्य अथवा कर्म प्रधान वाक्य। और तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य, भाव यानी क्रिया, भाव को कहने वाला वाक्य, भाव प्रधान वाक्य। ऐसा ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, और सारा खेल जो है इन्हीं तीनों वाक्यों में है। ये जो समझदारी है, यानी वाक्य के अभिप्राय को जो ठीक ठीक समझ सकता है ना व्यक्ति, तो सबसे पहले उसको ये समझना होता है ये वाक्य कौन सा है। ये कर्तरी वाच्य है, ये कर्म वाच्य है, ये भाव वाच्य है। जब वाच्य का पता लग जाता है, मतलब यानी वाक्य का पहचान हो जाता है, जैसे पहचान होता है तो हमको उस वाक्य का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हमें पता नहीं चल पाए ये कौन सा वाक्य है, तो अर्थ समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कुछ और ही अर्थ समझने लग जाएंगे, हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमको ये पहचानना होता है ये वाक्य किस पे है, अर्थात कर्ता में है, कर्म में है या भाव में। ये वाक्य भाव को कहने के लिए है, या ये वाक्य कर्म को कहने के लिए है, या ये वाक्य कर्ता को कहने के लिए है। ये हमको पहचानना होता है। और ये पहचान जो है बहुत प्रारंभ में तो बहुत ध्यान दे करके समझना होता। हर वाक्य में ये हमारी नज़र रहनी, पैनी नज़र रखना पड़ता है कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। तो ये जब पहचान जब बहुत अच्छी तरह हो जाता है, मतलब बहुत कुशल बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर हमको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप चल रहा होता है। जैसे हम भाषा के अंदर हम बोलचाल में बोलते रहते हैं, हमको कोई ध्यान थोड़ा रखना पड़ता मैं कौन सा वाक्य बोल रहा हूँ। हाँ, ये लक्षणा में बोल रहा हूँ, ये व्यंजना में बोल रहा हूँ, ये अभिधा में बोल रहा हूँ, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। मतलब इतना उसमें कुशल बन जाते हैं, एक्सपर्ट बन जाते हैं। हाँ जी, गंगा पे रहता हूँ, समझ जाते हैं, वहाँ हमको सोचना नहीं पड़ता मन में, हाँ ये लक्षणा वाला वाक्य बोल रहा है, ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना अभ्यस्त हो जाते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को जब हम फ्लुएंटली जब उसको इस्तेमाल में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, तो फिर उसको हमको समझ करके नहीं उसको प्रयोग में लाते हैं। वो समझा हुआ है, बस वो अनायास बोलते जाएंगे। लेकिन अब ये जो संस्कृत जो है, ये हमारे बोलचाल में वैसा नहीं है। इसको हमने अपना लैंग्वेज नहीं बनाया ना। हाँ, आज लोग जो है ना जर्मनी को, फ्रेंच को, पता नहीं जापानी को, पता नहीं किस किस लैंग्वेज को पढ़ते हैं बड़े शौक से। अच्छी बात है, पढ़ो। लैंग्वेज कोई भी बुरी नहीं होती, याद रखना। और कभी भी किसी भी लैंग्वेज से ईर्ष्या नहीं करना या उससे एलर्जी नहीं रखना है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, लेकिन अपनी लैंग्वेज को भी हमें समझना होता है। पहले अपने आप को पकड़ो, अपने आप को समझो, अपने पाँव पर खड़े हो जाओ, बाकी दूसरों को संभालो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दुनिया भर की लैंग्वेजेस सीख लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें खुशी है कि आपको इतनी लैंग्वेजेस आती है, लेकिन अपनी आती है नहीं आती है, अपनी नहीं आती है तो जीरो, क्योंकि आपने अपने आप को भुला दिया। तो इस दृष्टिकोण से अपनी लैंग्वेज को हमें अच्छी तरह समझना होता है। जब तक ये हृदयंगम नहीं होती है लैंग्वेज, तब तक हमको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, समझ करके चलना पड़ेगा। ये कौन सा वाक्य है,
ये कर्तरी में है, ये कर्ता में है, ये कर्म में है, ये भाव में। जब साथ में हो गए जीवन के साथ अपने आप इजीली जब हम इनका यूज़ करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ करता हूँ, मैं मेरे को नहीं देखना पड़ता ये कौन सा वाक्य है, क्योंकि अभ्यस्त हो गया, वर्षों से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं, बोलते बुलवाते आ रहे हैं, ठीक है ना। और विद्यार्थी काल में जैसे हम लोग हिंदी में सोचते हैं ना, कोई इंग्लिश में सोचता है, थिंकिंग करता है ना, कोई इंग्लिश में थिंकिंग करता है, कोई हिंदी में थिंकिंग करता है, जिसका जैसा मदर टंग होता है। तो हमने जब गुरुकुलों में आके पता लगा कि संस्कृत तो ऐसी है, हिंदी, मेरे को हिंदी ना आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है मेरा संस्कृत है। मैंने संस्कृत में इतना ध्यान दिया है कि हिंदी नहीं आती मेरे को। नहीं आती का मतलब है जो हिंदी भाषी जिस तरह फ्लुएंटली और लिंगों का ध्यान रखते हुए बोलता है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। मैं कभी संस्कृत के लिंग आ जाते हैं वहाँ पर, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बोलने में आते, क्योंकि संस्कृत, तो संस्कृत में ही हम थिंकिंग करते थे, विचार भी संस्कृत में करते थे, सोच भी संस्कृत में, एग्जाम लिखना भी संस्कृत में, पढ़ना भी संस्कृत में, बोलना भी संस्कृत में। तो ऐसा करते 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 इतना अभ्यस्त हो गया, अब हमको नहीं देखना पड़ता ये कौन सा वचन है, ये कर्म में है, ये कर्ता में है। तो ये इस तरह हमको लैंग्वेज में थोड़ा सा पकड़ आ जानी चाहिए, तो शास्त्रों को पढ़ने में थोड़ा आसान रहती है। भाषा आनी चाहिए हमको। इस दृष्टिकोण से आपको ये मेहनत थोड़ा सा करनी है। प्रारंभ में विद्यार्थी की तरह अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे तक आपको बहुत लाभकारी बनेगा ये, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले हम कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य अर्थात कर्ता को कहने वाला वाक्य, इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें कर्तरी वाच्य का मतलब है क्रिया कर्ता को कह रही होती है। तो जो क्रिया कर्ता को कह रही होती है तो उसका एक नियम बनाया हुआ है। जब क्रिया कर्ता को कह रही होती है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। हाँ, लिख लीजिएगा, जब क्रिया कर्ता को कह रही होती है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया कर्ता को कहती है तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब क्रिया कर्ता को कहती है तो कर्ता अगर एक है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही आएगी। अगर कर्ता दो है तो क्रिया में भी परिवर्तन होगा। जैसे मैं उदाहरण बोल देता हूँ, रामः पठति, तो पठति जो क्रिया है वो राम को कह रही है, क्योंकि पढ़ने वाला कौन है? राम है। रामः पठति। अगर मैं ये बोलूँ रामौ, तो रामौ पठति नहीं बोल सकता अब मैं, क्योंकि दो राम हो गए। तो दो राम होते ही क्रिया में भी बदलाव हो जाएगा। तो पठति, पठति का बाद में पठतः ऐसा बन जाएगा। तो रामाः पठन्ति ऐसा बन जाएगा। तो अगर कर्ता एक है तो क्रिया में भी वही वचन आएगा, क्योंकि क्रिया में भी वचन आते हैं ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे संज्ञा में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तीन प्रकार के वचन होते हैं ना, आपने पढ़ा ही होगा। तो तीन वचन होते संस्कृत में, हर लैंग्वेज में, मतलब बाकी लैंग्वेजों में, हर लैंग्वेज तो मैं क्या बोलूं, हिंदी में या और कुछ भाषाओं में हम देखते हैं दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पर संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक वचन, एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और तीन या तीन से कितने भी हो, असंख्य हो, तो भी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ राम एक है तो उसमें रामः एक वचन ही हुआ। अब रामा में एक वचन है तो क्रिया जब बोलोगे आप, उसमें भी एक वचन आएगा, क्योंकि क्रियाओं के भी वचन होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, ऐसा आपको लिखना है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अब कर्ता आ गया, क्रिया आया। अब राम कुछ कर रहा है तो कोई तो उस करने का कुछ उद्देश्य तो होता है ना, तो उस उद्देश्य को बीच में लाना पड़ेगा। वो लक्ष्य जो हमारी तमन्ना है, अभिलाषा है, जो हमारे एम है, वो बीच में आएगा। तो राम पढ़ता है तो मैं क्या कहूँ,
क्या उद्देश्य है, किस लिए पढ़ता है? तो मैं ये कहूँ मोक्षम पठति, मोक्ष को पढ़ता है, मोक्ष पाने के विषय में पढ़ता है। समाधिम पठति, समाधि को पढ़ता है। विवेकम पठति, विवेक को पढ़ता है, विवेक को समझना चाहता है, उसका लक्ष्य है विवेक को पकड़ना, समझना, उसको हस्तगत करना है। तो विवेक को पढ़ना है, वैराग्य को पढ़ना है, हमको मोक्ष को पढ़ना है, समाधि को पढ़ना है। पहले तो पढ़ना ही है ना, पहले तो थ्योरी को हमें समझना है, तो वो सब कर्म हो जाएंगे। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। रामः वेदम पठति, रामः मोक्षम पठति, रामः धर्मम पठति, रामः विवेकम पठति, रामः वैराग्यम पठति, रामः समाधिम पठति, रामः गृहम पठति। हाँ, घर को भी पढ़ना पड़ता है कि कैसा घर बनाऊं, कैसा घर में रहूं, जो भी है घर के बारे में जानकारी। तो जो जो हमारा लक्ष्य बनेगा, जिसको हमें समझना है, जिसको हमें पाना है, जिसको प्राप्त करना है, जिसके बारे में जानकारी हासिल करना है, तो जो भी ये ऐसा होगा वो सब कर्म बनता जाएगा। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति आएगी वहाँ पर। तो इसका नियम बन जाएगा कि कर्तरी वाच्य, कर्तरी वाच्य या कर्तृवाच्य, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। कर्तरी वाच्यम तो कर्ता को कहने का, तो कर्तरी कहो या कर्तरी कहो, तो कर्तृवाच्य कर्ता को कहने वाला वाक्य। तो इसके नियम बता रहा हूं कि क्रिया कर्ता को कहती है, एक नियम हो गया। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, दो नियम हो गया। कर्म में या कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, तीसरी बात। क्रिया कर्ता को कहती है, पहली बात। कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, दूसरी बात। क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, ये तीसरी बात। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, चौथी बात। बस ये पूरा नियम हो गया। तो कर्तृवाच्य के बस इतने ही नियम है, बहुत सरल नियम है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, क्रिया कर्ता के अनुसार, कर्म में द्वितीय विभक्ति, बस हो गया। अब कोई भी बात आपको संस्कृत में बोलनी है तो आपको पहले ये समझना है कि मैं कर्तृवाच्य में बोलूं तो ऐसे बोलूंगा, कर्मवाच्य में बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा, अगर भाववाच्य में बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा। तो पहले हमको समझना पड़ता मैं किस वे में बोलूं, किस विधि से बात करूं, किस विधि से बोलूं, किस विधि से लिखूं, ये हमको समझना पड़ता है। तो उसी तरह हम जैसे सोचेंगे वैसे ही बोलेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो इस दृष्टिकोण से कर्ता को कहने वाला जो वाक्य है या जो क्रिया कर्ता को कह रही है, उसमें ये नियम आपके सामने आ गए। तो अब आसान है कि आप कोई भी वाक्य आप बोलोगे इसी तरह बोलोगे। रामः पठति, किम पठति, वेदम पठति, तो रामः वेदम पठति, एक प्रकार का वाक्य हो गया। अब वेदम को हटा करके आप कोई भी कर्म की जगह पर रख सकते। कोई भी का मतलब है जो कर्म बन सकता है, ऐसे किसी को उठा करके नहीं रख सकते आप। किसी को उठा करके नहीं रख सकते का मतलब है मैं ये नहीं, ऐसा वाक्य नहीं बनेगा रामः शयनम पठति, ऐसा तो नहीं होगा ना। हो सकता है शयन को भी पढ़ सकता है, वो बन सकता है कहने को। तो आप जिसको भी आप पढ़ना है तो कर सकते हैं। अब वो फिर वो विवक्षा आएगी, वो बाद में बताऊंगा कि वाक्यों को कैसे बदल सकते हम लोग। मतलब जहाँ कर्म नहीं होता है, कोई जिसको हम कर्म के रूप में नहीं देखते, उसको भी कर्म बनाया जा सकता है। और जो कर्म होता है उसको, कर्म को हटा करके उसको भाव बनाया जा सकता है। वो एक अलग विषय आ जाएगा, वो बड़ा विषय है, सूक्ष्म विषय, उसको बाद में विचार करेंगे। बस इतना ही समझ लीजिएगा। रामः वेदम पठति, इसके जगह पर राम को हटा के किसी भी व्यक्ति को रखो और वेद को हटा करके किसी भी को कर्म की जगह पर रखो।
और पठति क्रिया को हटा करके कोई भी क्रिया, कोई भी का मतलब है आपको वो क्रिया रखनी है। अब आपकी परीक्षा होगी। तो अब यहाँ जो अगर कर्म अगर आ गए यहाँ पर कोई कर्म, क्योंकि कर्तरी वाच्य में कर्म आ गया, तो कौन सी धातु को रखना होगा आपको? आप में से अब हाथ खड़ा करेंगे कौन सी, क्योंकि धातुएं दो प्रकार की बताई गई। पहले आपको ये समझना है। अब पुस्तक में देख करके आपकी जब नज़र नीचे जाती है तो मेरे को ऐसा लगता है ये नकल करने के लिए तो नीचे नहीं देख रहे पुस्तक में, तो ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि अभ्यास हुआ होता है व्यक्ति का, नज़र तुरंत दौड़ाता है व्यक्ति। जो लिखी हुई कॉपी होती है ना, उसमें नज़र डालने लगता है कि हाँ कुछ तो बताया था धातुओं के बारे में, तो वो नकल नहीं करिएगा। अब बस मेरे पर नज़र रखिएगा। तो दो प्रकार की धातुएं बताइए। हाँ, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है। माता सुदेश जी बताएंगे दो प्रकार की धातुएं। हाँ जी, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। हाँ, ये एक अलग प्रकार के हैं। हाँ जी जी, मैं इस सेंस में नहीं प्रश्न किया, मतलब मेरा अलग प्रश्न था। दो प्रकार की धातुएं बताई थी। धातुएं दो प्रकार की होती है। तो हाँ जी, किनसे पूछूं मैं? अच्छा, सतीश जी बताएंगे। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, क्रिया दो प्रकार की, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक। हाँ, ये बिल्कुल सही बात की आपने। तो दो प्रकार की क्रियाएं बताई, एक सकर्मक धातुएं, एक अकर्मक धातुएं। अब ये जो वाक्य हमारा बन रहा है कि रामः वेदम पठति, तो वेद जो है यहाँ कर्म है। अब यहाँ क्रिया जो लगेगी, दो प्रकार की क्रियाओं में कौन सी क्रिया लगेगी सतीश जी? ये सकर्मक। हाँ, अब कर्तरी वाच्य में जब आप क्रियापद लाओगे, हर क्रियापद को कर्तरी वाच्य में नहीं जोड़ सकते आप, या वो वाली क्रिया लानी होगी जो सकर्मक क्रिया होगी। तो कर्तरी वाच्य में अब एक अलग नियम लिखना आपको, कर्तरी वाच्य में सकर्मक क्रिया लगती है। कर्तरी वाच्य में सकर्मक क्रिया लगती है, अकर्मक क्रिया नहीं लगती है। ये तब है जब कर्म होता है। हाँ, ये भी याद रखना, जब कर्तरी वाच्य में जब कर्म होता है तब सकर्मक क्रिया ही लगती है। जैसे मैं रामः शेते, राम सोता है, ये भी कर्तरी वाच्य है, लेकिन यह कर्म बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अकर्मक धातु का प्रयोग है। शेते सोना, सोने वाली जो धातु है शींग शये, तो सोने के अर्थ में है। या मैं कहूँ स्वपीति, रामः स्वपीति, राम सोता है, तो यहाँ पर कर्म ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक धातु ही लगेगी, यानी अकर्मक क्रिया ही लागू होगी। जिस कर्त, ये भी लिखना, सकर्मक धातु जब लगती है तब वहाँ कर्म होता है, ठीक है जी। और जब अकर्मक धातु लगती है तब वहाँ कर्म नहीं होता है। तो ये दो बातें आपको लिखनी है। तो नियम लिखिएगा, कर्म में द्वितीया जब हो रही है, कर्तरी वाच्य में कर्म में जब द्वितीया हो रही है तब वहाँ सकर्मक धातु ही लगती है, ही जोड़ देना। अब ऐसा कोई कर्तरी वाच्य हो जिसमें कर्म ना हो, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया लगती है। जैसे रामः शेते, रामा स्वपिति, रामः तिष्ठति, रामा तिष्ठति, राम खड़ा है। किसको खड़ा है ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर वहाँ कर्म नहीं होता है। स्था धातु अकर्मक धातु है। तो ऐसे ही जहाँ कर्तरी वाच्य में कर्म नहीं होता है तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया लगती है।
और जिस कर्तरीवाच्य में कर्म होता है वहां सकर्मक क्रिया लगती है। तो ये दो नियम आपको अलग से लिखना है। तो ये कर्तरीवाच्य को आपको बहुत व्यापक रूप से समझना है, अर्थात वाक्यों को समझते जाना है आपको। कर्तरीवाच्य को तो नियम कई आ गए हैं, कर्तरीवाच्य के नियम आपके सामने कई आ गए हैं कि क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, क्रिया कर्ता को कह रही होती है। कर्म अगर है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। और एक बात है यहां पर, कर्ता जो है तीन प्रकार का होता है, याद रखना। एक तो प्रथम पुरुष में भी कर्ता होता है, एक मध्यम पुरुष में भी कर्ता होता है, और एक उत्तम पुरुष में भी कर्ता होता है। तो जैसा ही कर्ता होगा उस, इसलिए वो जो एक वाक्य लिखना आपने, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, तो अगर कर्ता प्रथम पुरुष है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के अनुसार होगी। उसी वाक्य में सारी बातें आ गई, लेकिन मैं उसका विस्तार कर रहा हूं आपको समझने के लिए कि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसको विस्तार से समझोगे नहीं तो परेशानी हो जाएगी आपको, इसलिए मैं विस्तार कर रहा हूं। अगर कर्ता प्रथम पुरुष में है, अर्थात सह तौ ते, वह वेद पढ़ता है, वह वेद पढ़ता है, तो ये तो प्रथम पुरुष है, अर्थात अन्य पुरुष है। तो वह पढ़ता, वह कौन है हमें नहीं पता है, वह पढ़ता है बस। वो वह जो है कोई भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने नहीं है वह व्यक्ति। त्वम पठसी, तो त्वम जो है तो सामने वाले जो कोई भी है वो त्वम आएगा। तो त्वम बोलते ही वो मध्यम पुरुष, कर्ता मध्यम पुरुष में है तो क्रिया भी उसी के अनुसार मध्यम पुरुष में आ जाएगी। और कर्ता उत्तम पुरुष में है, अहम पठामी, मैं पढ़ रहा हूं, तो फिर अहम जो है उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में आएगी। ऐसा तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, इसका मतलब ये है जो मैंने बताया आपको। फिर ये हर प्रकार का वाक्य हमको आना चाहिए। रामः वेदम पठति, रामो वेदम पठतः। अब देखिएगा, इसमें हमको ये भी समझना पड़ता है, देखिए रामः वेदम पठति, ठीक है। अब कर्म में द्वितीय विभक्ति आ गई, एक वेद को राम पढ़ रहा है तो दो राम मिलकर के भी एक वेद को पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं, और तीन या तीन से अधिक लोग भी एक वेद को पढ़ सकते हैं। अब मैं ये भी बोल सकता हूं रामः वेदौ पठति, रामः वेदौ पठति, राम दो वेद पढ़ रहा है। पढ़ सकता है, दो वेद पढ़ सकता है। अब ये मत समझना कि यहां पर एक ही काल में दो पढ़ रहा है, ये नहीं देखना, बस राम दो वेद पढ़ता है। वो आगे पीछे कैसे भी पढ़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दो वेद पढ़ता है। वाक्य तो बन रहा है, राम दो वेद पढ़ता है, राम तीन वेद पढ़ता है, राम चार वेद पढ़ता है। एक वेद को एक व्यक्ति पढ़ सकता है और एक वेद को दो पढ़ सकते हैं, अनेकों पढ़ सकते हैं। तो मैं कहा रामाह, बहुवचन में बोल सकता हूँ, रामाह वेदम पठन्ति, ऐसा भी बोल सकता हूं। और ये भी बोल सकता हूं रामौ वेदौ पठतः, दो राम दो वेदों को पढ़ रहे, दो राम तीन वेदों को पढ़ रहे, दो राम चारों वेदों को पढ़ रहे, ऐसा भी हो सकता है। कर्म में जितने भी चेंजेस हो जाएं, लेकिन क्रिया में परिवर्तन नहीं हो सकती। क्रिया में परिवर्तन कर्ता के अनुसार होगा, कर्म में कितना ही परिवर्तन होगा। कर्म जो है वेद, कर्म के रूप में या वेद है, तो एक वेद हो सकता, दो वेद हो सकते, तीन वेद हो सकते हैं, चार वेद हो सकते हैं, छह दर्शन हो सकते हैं, ठीक है जी। मैं बोलूं रामः षड दर्शनानि पठति, राम 6 दर्शनों को पढ़ता है। रामः वेदांगानि पठति, राम जो है वेदांगों को पढ़ता है, वेदांग 6 हैं। तो
कर्म में, क्योंकि कर्म में जो चीजें होंगी वो एक हो, दो हो, तीन हो, लेकिन कर्ता एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को हमको समझना है। केवल आप ये कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, इतना समझ लेने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब वाक्य अलग अलग दिखाई देंगे वहां आप कंफ्यूज होते जाएंगे। अरे तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, तो इनको समझना है। तो कर्ता एक भी हो, दो भी हो, तीन भी हो, या कर्ता कितने भी हो, कर्म एक भी हो, एक ही कर्म हो सकता है। एक ही हो सकता है मतलब कर्म में एक वचन ही होगा, क्योंकि कर्म भी तो कारक है ना। तो कारक में एक वचन भी होता है, द्विवचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। तो इस प्रकार हमको समझने का प्रयत्न करना है। अब इस कर्तरी वाच्य में कोई भी समस्या आ रहा हो, या तो कोई बात और समझना हो, या कोई बात पकड़ में नहीं आई हो, इस कर्तरी वाच्य को लेकर के और कोई पूछना हो तो आपको पूछना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे नियम है, इसको ऐसे आत्मसात करना है कि अगर हमको आधी रात कोई उठा करके भी पूछे ना, तत्काल बिना संकोच किए और फ्लुएंटली बोल सके भी कर्तरी वाच्य के ये सारे नियम, उसको भूल नहीं सकता आदमी। इस तरह दिमाग में बिठाना है, मन के अंदर बिठाना है हमको। हाँ, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, कल से रिलेटेड पूछना था, लकार को। हाँ, पहले आज के विषय में कर लेता हूँ मैं। हाँ, अनीता जी को क्या पूछना आज के विषय में? ये आपने अभी सकर्मक क्रिया के विषय में बताया था जी। तो जो सकर्मक में पीछे आपने बताया था कि कर्ता को छोड़कर सीधा सीधा अन्य पर प्रभाव देने वाली क्रिया को सकर्मक कहते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि जो क्रिया कर्ता को कहती है वो अलग विषय था, ये अलग विषय है। हाँ। जी। हाँ, वो जब सकर्मक अकर्मक की जब चर्चा में जो बातें बताए वो अलग उद्देश्य को, अलग एंगल से हैं, ये अलग एंगल से हैं। तो यहाँ वाच्य चल रहा है, यहाँ वाच्य चल रहे हैं, तो यहाँ वाच्य चल रहा है ना, तो ये वाच्य को ध्यान में रख करके, वाक्य को ध्यान में रख करके सारे नियम बताए जा रहे हैं। वहाँ तो ये जो पहला बताया, तो इसमें कर्ता जो है वो मुख्य हो गया इसमें। हाँ जी, कर्तरी वाच्य में कर्ता मुख्य है, क्योंकि क्रिया कर्ता को कह रही है। क्रिया जब कर्ता को कह रही है तो कर्ता मुख्य है यहाँ पर। तो कर्ता को ध्यान में रख करके क्रिया में परिवर्तन होते रहेंगे। ठीक है जी जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ हाँ, अब अल्पना जी आप पूछिए, कल के प्रसंग में क्या पूछना है? हाँ जी स्वामी जी, लकार के प्रसंग में पूछना है कि जो बताया था लोट लकार जो है वो वर्तमान में और अनुमति, आदेश, प्रार्थना, प्रशंसा, आमंत्रण इन अर्थों में होता है, और इसके साथ में विधिलिंग और आशीर्लिंग, हाँ जी, आशीर्लिंग, ये दोनों में समझे अंतर नहीं समझ में आया कि जैसे वो स्प्लिट हो गया, लोट जो है दो में स्प्लिट हो गया तो वो लिंक हो गया। ऐसा है कि देखिए, लोट लकार में आप ऐसा करिए, आप वैसा करो तू, जैसे बोलते हैं ना, करो तू, भवतु, पठतु, लिखतु, करो, वहाँ पर केवल आप कहते हैं उनको आदेश दे रहे हो, ठीक है ना, या अनुमति दे रहे हो। उसमें अलग अलग आदेश देना, अनुमति देना और प्रशंसा करना, या जो भी इस अर्थों में। विधि लिंग में एक विधान होता है, जैसे राजकीय शासकीय विधान होते हैं ना, आपको बाएं से ही चलना है, ये विधान हो गए ना। देयर इज नो ऑप्शन, विकल्प नहीं है आपको वहां पर। तो ये विधि लिंग जो है विधान करता है, धर्म करना ही है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है, जो भी वो विधान करने के लिए विधि लिंग का प्रयोग होता है। स्वर्ग कामो यजेता, विधान किया जा रहा है कि आपको स्वर्ग की इच्छा हो तो ऐसा करना चाहिए, आपको मोक्ष को प्राप्त, तो विधान करने के लिए विधि लिंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है। बाकी वो सारे अर्थ भी साथ में जुड़ जाएंगे, लेकिन मुख्य इसमें जो ध्यातव्य ध्यान देने योग्य बात है, विधान करता है। लोट लकार आदेश दे रहा है लेकिन विधान नहीं कर सकता। मतलब आप अपने बेटे को आदेश दे सकते लेकिन विधान नहीं कर सकते हो।
आप आपके घर का नियम है वो, तो घर से बाहर जाते ही वो कुछ भी कर सकता है। घर में आप आदेश दे सकते हैं बेटा आपको 10 बजे सोना है, और वो जॉब में चला गया, वो 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, वो अलग बात है। तो विधान तो एक विधान होता है। आप विधान में आप विधि लिंग का प्रयोग करेंगे। आपको चाहे घर में रहो, दुनिया में किसी भी कोने में रहो, आपको तो 11 बजे तक सोना ही चाहिए, आपने विधान बना दिया, तो वो विधि लिंग में प्रयोग करोगे उसके लिए आप। दोनों में अंतर पकड़ में आ गया। और आशीर्लिंग में तो आशीर्वाद देना वो वर्तमान काल में होता है, विधान भी वर्तमान काल में होता है, आशीर्वाद देना भी वर्तमान काल में होता है, लोट लकार भी वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, और लट लकार भी वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। हाँ, शेखर जी को क्या पूछना था? माइक खोलिएगा। जी प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं पता चल गया स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि राम 2 वेद पढ़ता है तो उसके लिए वेद को वेदौ रामः वेदौ पठति। जी 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 जी। मतलब वो वहाँ ये नहीं कहना चाह रहे एक साथ पढ़ रहा है, ये नहीं उद्देश्य है वहाँ पर। वो 2 वेद पढ़ता है, वो बारी बारी से पढ़े या कभी भी पढ़े, लेकिन 2 वेद पढ़ता है। जैसे हम लोग, कोई 1 वेद पढ़ने वाला होता है, कोई 2 वेदों को पढ़ता है, कोई 3 वेदों को पढ़ता है, कोई 4 वेदों को पढ़ता है। मतलब उस रूप में है वहाँ पर। वहाँ एक सामान्य कथन है ना, वो राम वेद पढ़ता है, एक सामान्य कथन है। और राम 2 वेदों को पढ़ता है, वो भी सामान्य कथन है। राम 3 वेदों को पढ़ता है, वो भी सामान्य है। राम 4 वेदों को पढ़ता है, वो सामान्य है। विशेष कथन जब आप पूछोगे कब पढ़ता है, एक वेद पूरा करके दूसरा वेद पढ़ता है, अथवा बारी बारी से पढ़ता है। प्रातःकाल 1 वेद पढ़ता है, मध्याह्न में 1 वेद पढ़ता है, रात्रि को 1 वेद पढ़ता है, या पूरे दिन को 4 विभाग बना करके ऐसे पढ़ता है, तो फिर वो विशेष कथन हो जाएगा आपका। पर पढ़ता है। हाँ जी। ऐसे देखते स्वामी जी के वो अपना कर्म एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। वो जब रामः मोदकम खादति, राम लड्डू खाता है। अब 1 लड्डू भी खाता है, 2 लड्डू भी खाता है, 3 लड्डू, तो रामः मोदके खादति, राम मोदकानि खादति। तो ऐसे राम वेदम पठति, वेदो पठति, या वेदान पठति। राम वेदम पठति, वेदो पठति, या वेदान पठति। द्वितीय विभक्ति लाना है तो चाहे 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े या 4 पढ़े, तो कर्म में परिवर्तन होगा, लेकिन हारा तो द्वितीय विभक्ति आ रही ना। जी 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 स्वामी। हाँ जी। और किसी को कर्तरी वाच्य के बारे में पूछना हो, कंफ्यूज नहीं होना, और कंफ्यूज का मतलब हतप्रभ नहीं होना, समझने का प्रयत्न करना पूरे नियमों को, और उन नियमों को बार बार समझ करके वाक्य भी बनाते जाइएगा। हाँ जी। अनिल जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। तो राम है वेदों पढ़ती, हाँ। तो राम एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी, चाहे वो 1 वेद पढ़े, चाहे 4 वेद पढ़े, चाहे 3 वेद पढ़े। हाँ, तो पढ़ने वाला क्रिया कर्ता को कह रही ना क्रिया, तो अगर कर्ता एक है तो एक वचन में रहेगा, चाहे वो 2 वेद पढ़े, 3 वेद पढ़े, कितना भी पढ़े, क्योंकि क्रिया को हम कर्म के अनुसार नहीं देख सकते ना, कर्ता के अनुसार देखना है ना। अब 1 वचन क्रिया करता है तो क्रिया भी 1 वचन ही रहेगी। नहीं, मैं इसी को आपको बताना चाह रहा हूं। जब कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया आती है, तो आप हमको ये समझना है, जब कर्ता एक ही है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी। अब वो कर्म में कितने ही परिवर्तन होंगे, कर्म के अनुसार क्रिया को देखना ही नहीं है हमको, क्रिया को देखना है तो कर्ता के अनुसार देखना है। हाँ जी। हाँ, सभी लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। जब क्रिया कर्ता के अनुसार आती है तो हमको कर्ता के अनुसार ही क्रिया को देखना है, कर्म के अनुसार क्रिया को देखना ही नहीं है, कर्म में कितना ही बदलाव आ जाए। ठीक है। हाँ, माता जय बहन जी, क्या पूछना है? माइक खोलिए। हाँ, कर्ता अगर 2 है
वो क्रिया में बदलाव आ जाता है। आ जाएगा ना, कर्ता के अनुसार जब क्रिया बताया है तो कर्ता एक है तो क्रिया में भी एक वचन होगा, कर्ता दो है तो क्रिया में भी द्विवचन आएगा, कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया में भी बहुवचन है। कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी तो कर्ता में बदलाव आते क्रिया में बदलाव आ जाएगा। इसलिए बताया कर्ता अगर प्रथम पुरुष में है अर्थात अन्य पुरुष है तो क्रिया भी अन्य पुरुष का होगी क्रिया, और कर्ता मध्यम पुरुष में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष में आई होगी, और कर्ता जो है उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में आएगी। ऐसा जी। हाँ, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, आप जो बोल रहे हो ना माता जी, तो आपको ये समझना है कि माइक भी खोलना है, बिना माइक खोले कैसे बोलेंगे आप? जी जी जी, एक तो कर्तृवाच्य होता है, एक कर्मवाच्य होता है। हाँ, तो कर्मवाच्य में कैसे चलते हैं क्रियाएं? अभी कर्मवाच्य की बात हो नहीं रही ना माता जी, हम अपनी बुद्धि को उसी में लगाने हैं, हमको जो जो विषय चल रहा है दूसरे में ले जाएंगे तो ये छूट जाएगा हमारा। जब वो विषय आएगा उसके बारे में समझेंगे, पहले इसको हृदयंगम करना है हमको। जी माता जी। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना नहीं है कर्तृवाच्य को लेकर के? अब मैं आपके सामने एक छोटा सा विषय बता देता हूं। ये जो लिंग होते हैं ना, लिंग का मतलब है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और ये जो लिंग है शब्दों के होते हैं, शब्दों के समझने का प्रयत्न करना। ये लिंग है शब्दों के होते हैं, जो भी शब्द होते हैं जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जो भी नाम है, या सीता, लता, गीता, जो भी नाम है, तो शब्दों के लिंग होते हैं। एक बात, शब्दों के, शब्द के अनुसार लिंग होता है। कैसा शब्द है उसके अनुसार लिंग होता है। कोई शब्द पुल्लिंग में होता है, कोई शब्द स्त्रीलिंग में होता है, कोई शब्द नपुंसक लिंग में होता है। एक तो शब्दों के लिंग होते हैं और एक प्राणियों के लिंग होते हैं। प्राणी का मतलब है मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, इनके लिंग होते हैं। यानी शरीरों के लिंग होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। प्राणी के जगह पर आप शरीर लिख सकते हैं। एक तो शब्दों के लिंग होते हैं, एक शरीरों के लिंग होते हैं। दो बातें आ गई। अब एक है परमात्मा। परमात्मा अपने आप में परमात्मा का कोई लिंग नहीं है, लेकिन परमात्मा को बोलने वाले जो शब्द हैं उनमें लिंग है। तो परमात्मा को पुल्लिंग में भी बोल सकते हैं, परमात्मा को स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं, परमात्मा को नपुंसक लिंग में भी बोल सकते हैं। परमात्मा का अपना कोई लिंग नहीं है, जीवात्मा का भी अपना कोई लिंग नहीं है, क्योंकि लिंग शरीर का है या शब्दों का है। ये बात समझने का प्रयत्न करना। लिंग या तो शब्दों के होते हैं, कोई भी शब्द है उसका लिंग होता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, या शरीरों के लिंग होते हैं। जैसे आपका शरीर है, माता शकुंतला जी उनका शरीर अलग है तो शरीर का लिंग है, आप स्त्री है। मेरा शरीर अलग प्रकार का है, मेरा शरीर पुल्लिंग में है, ठीक है ना। किसी का शरीर नपुंसक लिंग में है। ऐसा शरीरों के लिंग होते हैं या शब्दों के लिंग होते हैं। अब परमात्मा पर आ जाएं तो परमात्मा एक ऐसा तत्व है, उसको हम पुल्लिंग में भी बोल सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी बोल सकते हैं, नपुंसक लिंग में भी बोल सकते हैं। अब जीवात्मा पर आ जाए तो जीवात्मा के इतने सारे शब्द नहीं है जो परमात्मा के जैसे शब्द हैं। अगर कोई ऐसा शब्द आ जाएगा जीवात्मा के लिए, वैसे तो ऐसा कोई शब्द पकड़ में नहीं आता है, इसलिए जीवात्मा का आत्मा शब्द अपने आप में अलग चीज है। आत्मा तो शब्द हो गए, तो शब्द जिसमें होगा उसके अनुसार होगा। लेकिन जीवात्मा को पुल्लिंग में भी शब्द आता है जीवात्मा के बारे में, स्त्रीलिंग में भी आता है या नपुंसक लिंग में भी आता है, ऐसा भी देखने में नहीं आता है। बस परमात्मा के लिए जरूर आता है। परमात्मा के लिए तीनों शब्द, मतलब शब्द ऐसे हैं,
तीनों प्रकार के शब्द, पुल्लिंग वाले शब्द, स्त्रीलिंग वाले शब्द, नपुंसकलिंग वाले शब्द जो है वो परमात्मा के लिए तो प्रयोग में आते हैं, जीवात्मा के लिए इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जीवात्मा के लिए ऑलरेडी शरीर है पहले, इसलिए जिस शरीर में हो जाता है उसका वैसा ही लिंग हो जाता है, इसलिए उसके लिए अलग देखा नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, ये बहुत सिद्धांत आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए उस परमात्मा को बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो तीनों प्रकार में आते हैं। पुल्लिंग में भी आते हैं शब्द परमात्मा को बताने के लिए, स्त्रीलिंग में भी आते हैं और नपुंसकलिंग में भी आते हैं। लेकिन जीवात्मा शरीर के अंदर आता है, इसलिए वो शरीर को ध्यान में रख करके उसके लिंग हो जाते हैं। अगर वो स्त्री शरीर में है तो स्त्रीलिंग में, और पुरुष शरीर में आता है तो पुल्लिंग में, नपुंसक शरीर में आता है तो नपुंसकलिंग में, बाकी सब शब्दों के लिंग होते हैं। अब कैसे पता चलेगा ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है? ये शब्द पुल्लिंग में, ये शब्द नपुंसकलिंग में, ये शब्द स्त्रीलिंग में है। महर्षि पतंजलि ने एक बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि ये जो लिंग होते हैं ये व्यवहार में बोलने से, व्यवहार में देखने से, जैसे जैसे लोग प्रयोग करते हैं उसके अनुसार ही ये लिंग चलते हैं। निर्धारण हम नहीं कर सकते पुल्लिंग में ही होना चाहिए, स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए, ये नपुंसकलिंग में ही होना चाहिए, ये प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। तो लिंगम अशिष्यम, ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया। लिंग का विधान नहीं किया जा सकता, लिंगम अशिष्यम। लिंगम अशिष्यम अर्थात लिंग का विधान नहीं किया जा सकता, बस जो जैसा देखा जाता है वैसा मान लिया जाता है। अब जैसे मैं हिंदी में बोलूं माता जी जा रही है, तो माता जी जा रहा है क्यों नहीं होता है? पर नहीं होता है तो नहीं होता है, लोक में ऐसे ही बोला जाता है, जा रही है, आ रही है, कर रही है, बोल रही है। तो अब वैसे बोला जा रहा है तो वैसे बोलेंगे हम लोग। तो ये अशिष्यम अर्थात इसका विधान नहीं कर सकते, नहीं इसको ऐसे ही बोलना। ऐसे शब्दों का जो लिंग है जैसे देखा जाता है वैसे वेद में तो वो निश्चित है, वेद में जो शब्द किस लिंग में है वो तो निश्चित है, निर्धारित है। लेकिन जब लोक में जब शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हमको पता नहीं लगता है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, तो लोग जैसा बोलते हैं वैसे समझ लेना चाहिए। कोई किसी शब्द को स्त्रीलिंग में बोल रहा है तो उसको स्त्रीलिंग ही समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ आग्रह नहीं कर सकते कि नहीं ये तो पुल्लिंग होना चाहिए, तो नपुंसक होना चाहिए, वहाँ कोई आग्रह मत करना। जो लोग जैसा, लोक का मतलब है, लोक का मतलब दो प्रकार के लोग, वर्तमान के लोक की बात नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत लोक, वैदिक लोक। ये लोक के अनुसार का मतलब, जैसे हम लोग हमारी जो भाषा वो हिंदी है अगर, तो फिर हमारा लोक है हिंदी का लोक है, यानी वर्तमान में जो लोक चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं। यहाँ लोक के अनुसार का मतलब है संस्कृत लोक, जो वैदिक युग में जो लोक था उस लोक में जिन शब्दों का जिस रूप में प्रयोग किया है, जिस लिंग में प्रयोग किया है, उसी लिंग में हम लोग उसको जानते हैं। तो फिर शब्द बदलते जाते हैं। कोई शब्द इस तरह होता है कि वो पुल्लिंग में भी प्रयोग में आता है, वो शब्द स्त्रीलिंग में भी प्रयोग में आता है, वो शब्द नपुंसकलिंग में भी प्रयोग में आता है। इस तरह का भी शब्द होते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं नियत लिंग वाले होते हैं। एक तो नियत लिंग का मतलब है पुल्लिंग में ही आने वाले शब्द है, तो पुल्लिंग में आएंगे, वो स्त्रीलिंग में नहीं आएंगे, नपुंसकलिंग में नहीं आएंगे। नियत लिंग एक भेद है, नियत लिंग वाले शब्द होते हैं, निश्चित लिंग वाले। पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है तो नपुंसकलिंग में, वो बदलेंगे नहीं, उसको नियत लिंग वाले शब्द कहते हैं। और एक अनियत लिंग, अनियत लिंग का मतलब है उसका लिंग निश्चित नहीं है उस शब्द का, जिसके साथ जुड़ जाएगा वैसा बन जाता है। पुरुष के साथ जुड़ेगा तो पुल्लिंग बन जाएगा, स्त्री के साथ जुड़ जाएगा तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, नपुंसक के साथ जुड़ जाए तो नपुंसक बन जाएगा, उसको कहते हैं अनियत लिंग। नियत लिंग निश्चित लिंग वाले, अनियत लिंग जिनका लिंग निश्चित नहीं है। और कुछ उभय लिंग होते हैं। उभय लिंग का मतलब है वो पुरुष पुल्लिंग में भी होते हैं, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में होते हैं। और कुछ शब्द स्त्रीलिंग में ही होते हैं,
वो पुल्लिंग में होंगे नहीं, वो मतलब स्त्रीलिंग में ही होंगे वो। अच्छा, फिर उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि बहुवचन में ही होंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बहुवचन में, उसका एक वचन द्विवचन होते ही नहीं है, बहुवचन में ही होंगे। ऐसे भी शब्द होते हैं, जैसे आपहा है बहुवचन में, दारा, दारा कहते हैं स्त्रियों को, तो दारा ये बहुवचन में ही होगा, एक वचन द्विवचन में नहीं होगा। आपहा बहुवचन में ही होंगे। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्विवचन में ही होते हैं, वो एक वचन में नहीं आएंगे, बहुवचन में भी नहीं आएंगे, द्विवचन में ही रहेंगे। कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन में ही रहेंगे, वो द्विवचन में आएंगे नहीं, बहुवचन में जाएंगे नहीं, एक वचन में ही रहेंगे। तो ऐसे शब्दों के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया है। तो लिंग, थोड़ा सा समय बचा हुआ था, तो लिंग के बारे में आपको बता दिया और उसके वचन भी बता दिया। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं और इस कर्तरी वाच्य को आप अच्छी तरह समझ करके आइए, ताकि हम कर्मवाच्य को, आगे बहुवाच्य को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति शांति शांति।